नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। 27 अक्टूबर को देश भर में कैसा रहेगा मौसम, इस बुलेटिन में हम जानेंगे। एक नया डेवलपमेंट हुआ है। दक्षिणी और मध्य बंगाल की खाड़ी पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन डेवलप हुआ है, जो अगले 24 घंटों में यानी 27 अक्टूबर को निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाएगा। लेकिन क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है भारत के मेनलैंड से वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इस वजह से बहुत इंटेंसिफिकेशन होने की आशंका फिलहाल नहीं है। हालांकि ये पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा और निश्चित रूप से ये तटीय तमिलनाडु और इसके आसपास के इलाकों से अंदरूनी हिस्सों पर पहुंचेगा और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर जहां नॉर्थ ईस्ट मानसून पहले ही सेट हो चुका है, बादलों का प्रभाव आप देख सकते हैं। यहां पर उत्तर पूर्वी हवाएं चल रही हैं लगातार। नॉर्थ ईस्ट का मतलब है नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, नॉर्थ ईस्टर्ली करंट जब यहाँ आने लगता है लगातार, तब उसे नॉर्थ ईस्ट मानसून का आगमन कहा जाता है। और आमतौर पर ये 20 अक्टूबर के बाद कभी भी होता है जब सिचुएशन अनुकूल हो जाए। तो सिचुएशन अनुकूल हुई और 25 अक्टूबर को यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून का आगमन हुआ। इसके अलावा देश के बाकी हिस्सों पर कोई सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है। एक WD ज़रूर उत्तर भारत के भागों से होकर गुजर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं है, जिसके चलते पहाड़ों पर या मैदानी इलाकों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ने की संभावना फिलहाल नहीं है। और बादलों की स्थिति आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से। या कट कर दो, या कट कर दो। हाँ। और इन स्थितियों के बीच में मौसमी सिस्टमों की जो स्थितियां हैं, उनके आधार पर अब हम जानते हैं कि 27 अक्टूबर को पूरे देश भर में कहां पर बारिश होने की संभावना है और कहां पर तापमान में तेज गिरावट देखने को मिलेगी। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर जहां मानसून पहुंचा है और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी पर बना सर्कुलेशन आगे बढ़ने लगा है, तो बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर की तरफ से जो हवाएं आ रही हैं, ये हवाएं इस सिस्टम के चलते दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के तमाम इलाकों पर लंबा जो दायरा कवर कर रही हैं और लंबे समय के लिए डेरा भी जमा रही हैं। तो इससे अनुमान यह है कि पुद्दुचेरी और चेन्नई समेत जो उत्तरी तटीय तमिलनाडु का रीजन है, साथ ही साथ तमिलनाडु के अन्य शहर सालेम, मदुरई, तिरुचिरापल्ली, वेल्लोर और मदुरई समेत तमाम जो शहर हैं तमिलनाडु के, चाहे वो आंतरिक इलाकों में है या तटीय क्षेत्रों में, इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही साथ केरल के भी अधिकांश शहर उत्तर से लेकर दक्षिण तक यानी त्रिवेंद्रम, कोचीन, वारंगल, वायनाड, पलक्कड़, मलप्पुरम तमाम इलाके प्रभावित होंगे और मध्यम से भारी वर्षा केरल में भी संभावित है। लक्षद्वीप में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां होंगी। हालांकि यहां आप देख सकते हैं हसन, बेंगलुरु, चित्रदुर्गा, इन सभी क्षेत्रों में मौसम बदल रहा है। अभी फिलहाल ये जो हवाएं आ रही हैं, इनका असर इन हिस्सों में नहीं दिखेगा और साथ ही आंध्र प्रदेश के रायलसीमा पर भी नहीं दिखेगा। लेकिन तटीय कर्नाटक के कुछ शहरों में और मैसूर से लेकर दक्षिण के जो शहर हैं केरल से सटे हुए, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। आंध्र प्रदेश के बाकी हिस्सों में आप देखिए तटवर्ती रीजन, चाहे वो दक्षिणी हो या फिर उत्तरी, इन सभी भागों में अभी ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन 24 घंटों के बाद यहाँ पर एक्टिविटी हो सकती है और विशाखापट्टनम से लेकर कलिंगापट्टनम समेत कोस्टल रीजन में कई शहरों में वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में फिलहाल लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना कुछ स्थानों पर है और यहाँ पर भारी बारिश के आसार अभी नहीं है। सिस्टम पश्चिमी दिशा में बढ़ेगा तो यहाँ पर मॉइस्चर और कम हो जाएगा। मॉइस्चर अपने साथ एनर्जी लेकर साइक्लोनिक सर्कुलेशन लो प्रेशर डेवलप होने के बाद आगे निकल जाएगा, तो यहाँ पर गतिविधियाँ थोड़ा और कम हो सकती हैं। हालांकि कुछ इलाकों में रुक रुक कर हल्की से मध्यम बौछारें यहाँ पर जारी रह सकती हैं। मध्य भारत की तरफ चलेंगे और यहाँ पर ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी इलाके ड्राई रहेंगे। गोवा में भी बारिश नहीं होगी और सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, पुणे और नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव समेत पालघर, ठाणे, मुंबई, रत्नागिरी, अलीबाग, सिंधुदुर्ग, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। और मराठवाड़ा साथ ही साथ विदर्भ के शहरों में भी शुष्क मौसम की संभावना है। नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल, गढ़चिरौली, चंद्रपुर और नांदेड़, औरंगाबाद, इन सभी भागों में बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। ड्राई वेदर रहेगा। उत्तरी दिशा से हवाएं आ सकती हैं। यहाँ पर तापमान में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, दिन और रात दोनों तापमान में। इसी तरह से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी शुष्क मौसम रहेगा। उड़ीसा में कुछ बादल ज़रूर दिखाई दे सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर ये जो हवाएं आपको दिख रही हैं, आमतौर पर जब नॉर्थ ईस्ट मानसून नहीं आया होता है तब हवाएं इस तरह से मूव कर सकती हैं और हवाओं की दिशा वेस्टर्ली होती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर उत्तर पूर्वी दिशा से हवाएं इस तरह चल रही हैं, तो ये हवाएं बादलों को ओडिशा की तरफ जाने का मौका नहीं देंगी, बल्कि इन बादलों को लेकर आगे की तरफ जाएंगी और इसी वजह से दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर नॉर्थ ईस्ट मानसून की बारिश होती है और ये स्थितियां बनी रहेंगी। लेकिन ओडिशा पर क्योंकि आसपास से होते हुए मॉइस्चर और कंडेंसेशन हो रहा है, बादल बन रहे हैं, तो कुछ इम्पैक्ट ज़रूर दिख सकता है। यहाँ ओडिशा के अंदरूनी हिस्सों में लाइट रेन या बूंदाबांदी कहीं कहीं पर हो सकती है। मेनली ड्राई वेदर रहेगा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी शुष्क मौसम की संभावना समूचे क्षेत्र में है, पूरब से लेकर पश्चिम तक, यानी जबलपुर, उमरिया, मांडला, बालाघाट, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, टीकमगढ़, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर और विदिशा, भोपाल, अशोकनगर, उज्जैन, धार, देवास, रतलाम, मंदसौर, इंदौर, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। होशंगाबाद, छिंदवाड़ा में भी शुष्क मौसम की संभावना है। बात अगर हम गुजरात की करें तो गुजरात में सूरत, वलसाड़, नवसारी और अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, कच्छ, राजकोट, जामनगर, द्वारका, सुरेंद्रनगर, इन सभी भागों में शुष्क मौसम की संभावना है। पूर्वी भारत की तरफ और पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ चलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओडिशा के बाद झारखंड के कुछ पूर्वी इलाकों में और गंगेय पश्चिम बंगाल, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, बिहार के उत्तरी इलाकों में और पूर्वोत्तर राज्यों में कहीं कहीं पर आंशिक बादल छाने तथा गर्जना के साथ हल्की वर्षा या बूंदाबांदी होने की संभावनाएं यहाँ पर बन सकती हैं। आपको याद होगा कि कल जो बुलेटिन था आज के लिए यानी 25 अक्टूबर के लिए, उसमें मैंने आपसे कहा था 26 अक्टूबर के लिए, उसमें कहा था कि दक्षिणी भागों में यानी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन भागों में आज 26 अक्टूबर को ड्राई वेदर रहेगा। मेनली लाइट रेन कहीं के पर हो सकती है और 27 अक्टूबर को बारिश बढ़ सकती है। तो यहाँ पर आप देखिए बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर यहाँ बढ़ रहा है और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में ज़्यादातर हिस्सों में ड्राई वेदर रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में लाइट रेन और असम में भी कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। बिहार के उत्तरी इलाकों में जैसा कि मैंने बताया लाइट रेन की संभावना रहेगी, जबकि उत्तर प्रदेश में पूरब से लेकर मध्य और दक्षिण तक यानी वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, बहराइच, बस्ती, गोंडा, गौतम बुद्ध नगर, पश्चिम में बुलंदशहर, बागपत, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, इन सभी क्षेत्रों में शुष्क मौसम की संभावना है। पश्चिमी दिशा से चलने वाली शुष्क और ठंडी हवाएं अपने साथ पहाड़ों की सर्दी लेकर आने लगी हैं। ये बहुत अर्ली है। इस समय तक आमतौर पर पहाड़ों की बर्फीली सर्दी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर नहीं पहुंचती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब तक बहुत तेज़ बर्फबारी होती नहीं है। लेकिन इस बार एक अच्छा स्पेल उत्तर भारत के पहाड़ों से होकर गुजरा है। स्ट्रॉन्ग WD ने जम्मू कश्मीर समेत उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में कई जगहों पर बर्फबारी दी है व्यापक रूप में। काजीगुंड, गुलमर्ग, पहलगाम, कुलगाम, इन सभी क्षेत्रों में, यहाँ तक कि श्रीनगर में भी व्यापक वर्षा और बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। जम्मू, कटरा, उधमपुर, रायसी, इन सभी क्षेत्रों में भी, सांबा और आसपास के इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी हुई है, जिसके चलते उत्तर से आने वाली इन हवाओं के कारण वेस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में तापमान गिर सकता है। राजस्थान के पूर्वी तथा पश्चिमी हिस्सों में, साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों में भी इसी तरह की स्थितियां रहेंगी और इन सभी क्षेत्रों में यानी अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जयपुर, अजमेर और भरतपुर, अलवर, दिल्ली, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला, चंडीगढ़, इन सभी भागों में, मेरठ, मुरादाबाद और आसपास के इलाकों में तापमान में गिरावट होगी। सुबह और रात के समय काफ़ी अच्छी सर्दी इन भागों में अब शुरू हो चुकी है और दीपावली से पहले, दीपावली का पर्व अब बहुत दिन नहीं रह गया है, लेकिन दीपावली से पहले जिस तरह के हालात यहाँ पर हैं उससे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ठीक ठाक सर्दी महसूस की जा सकती है। पहाड़ों पर चलें तो उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर यानी कि ये जो पर्वतीय इलाका है, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख से लेकर उत्तराखंड तक का, इन भागों पर आपको 27 अक्टूबर को भी लाइट रेन या कहीं कहीं पर हल्की स्नोफॉल देखने को मिल सकती है। वजह एक WD गुजर रहा है उत्तर भारत के पहाड़ों से होकर और इसके कारण यहाँ पर मौसम सक्रिय हुआ है और कुछ बादल नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत नोटिसेबल एक्टिविटी नहीं होगी, यानी कि ना तो आपके किसी भी काम में किसी तरह का व्यवधान इससे होगा, ना ही लैंडस्लाइड या मडस्लाइड या स्नो फॉल की भारी स्नोफॉल की आशंका है।
तो कुल मिलाकर सामान्य गतिविधियां, सामान्य जीवन शैली, सामान्य कह सकते हैं कि लाइफस्टाइल पर कोई इसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस बर्फबारी या बारिश का संभावित जो है। और प्रोबेबिलिटी भी 50% से कम है, तो थोड़ी बहुत कहीं कहीं पर हो सकती है। और इसी तरह का एक स्पेल इस सिस्टम के आगे बढ़ने के बाद भी आ सकता है, तो थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ और ओकेजनल यहाँ पर लाइट रेन या स्नोफॉल का सिलसिला वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर जारी रहेगा। और ये भी आशंका है कि जैसा कि इससे पहले एक मैंने बुलेटिन किया था आज भी, और उसके अलावा ला नीना के बारे में हमने चर्चा की थी कि ला नीना के बढ़े प्रभाव के कारण इस बार पूरे विश्व में, खासतौर पर पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में भारी बारिश, भारी सर्दी पड़ने वाली है। तो इसका इम्पैक्ट उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों पर भी इस बार और अधिक दिख सकता है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, और मौसम पूर्वानुमान जानने के लिए लगातार इस चैनल से आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।